हो चुके हैं। चलिए पहले 5 पॉइंट्स बचाओ तो यहाँ ओपन करके रख लेता हूँ, उससे प्रॉब्लम अपन को नहीं आएगी। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हो चुका है, अब आते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पे। अब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो देखिए स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, चलिए ये आपके सामने स्लाइड ओपन होती है। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid। जैसे मैंने आपको बताया ये इस टाइप के पॉइंट डिफेक्ट है जो स्टाइक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। स्टाइक्योमेट्री मतलब जो आयंस का जो रेशियो है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- आयन इक्वल होते हैं, यानी क्या रेशियो हो गया 1:1। अगर बात करता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 Mg होता है और Cl2 होते हैं, तभी तो फॉर्मूला बनता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg1Cl2, तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम और क्लोराइड का रेशियो क्या होगा वहां पर, मैग्नीशियम 1 क्लोराइड 2, इट मींस 1:2 रेशियो रहता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का रेशियो 1:1 है, मैग्नीशियम क्लोराइड में रेशियो 1:2 है। क्लियर। ऐसे अगर सपोज कीजिए सोडियम ऑक्साइड होता है तो Na2O होता है फॉर्मूला, तो रेशियो क्या होता है 2:1। यानी रेशियो जो है आफ्टर डिफेक्ट आने के बाद भी अगर वो रेशियो चेंज नहीं हुआ, रेशियो मेंटेन रहा, तो आप कहेंगे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। बट डिफेक्ट आने के बाद रेशियो चेंज हो गया तो आप कह सकते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। देखिए जैसे मैं बात करता हूं इसके पहले वाले एग्जांपल में, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में भी देखिए रेशियो चेंज हो चुका है। कैसे? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में Na4 थे, Cl4 थे, कैंसिल आउट किया तो 1:1 रेशियो आ रहा था। बट आफ्टर डिफेक्ट Na आपके 4 नहीं रह गए, सपोज कीजिए, सॉरी 8 थे पहले ना, इनिशियली आपके इनिशियल जो थे उसके अंदर आयन जो थे आपके सोडियम और क्लोराइड आयन पहले इक्वल थे। ठीक है, चलिए मैं आपको विजिट करा देता हूं वापस उसी स्लाइड पर। ये देखिए आयन आपके सामने है। तो यहां पर सोडियम आयन कितने थे पहले 8 और क्लोराइड भी 8 थे, यानी 1:1 रेशियो में थे। बट यहां पर रेशियो देखिए चेंज हो चुका है, यहां पर सोडियम अब 8 ना रहकर 7 रह गए हैं और क्लोराइड आपके 8 है और एक स्ट्रोंशियम भी आ गया है, यानी रेशियो हो गया आपका 1:7:8, यानी 1 स्ट्रोंशियम 7 सोडियम और 8 क्लोराइड। बट इसका मतलब ये भी एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वापस मैं अपनी स्लाइड पर आता हूं। चलिए, तो इसको मैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि यहां फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं। फॉरेन पार्टिकल की वजह से आपकी स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब हुई है, तो सब कुछ जो पूरा क्रेडिट है वो फॉरेन पार्टिकल को चला जाता है, स्टाइक्योमेट्री मैटर नहीं करती है। बट कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड नहीं होता है, यानी कोई विदेशी पार्टिकल नहीं आता है, फिर भी स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाती है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, क्योंकि उसमें स्टाइक्योमेट्री चेंज। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि स्टाइक्योमेट्री अगर मेंटेन रहती है या रेशियो मेंटेन रहता है आयंस का, तो आप इस टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर। अगर चेंज हो जाता है तो वो नॉन स्टाइक्योमेट्री में चला जाएगा, और कुछ नया पार्टिकल ऐड हो जाता है तो वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में चला जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इनको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से, एक्सट्रिंसिक मतलब होता है बाहर से। जैसे जब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्रिएट हुआ तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में NaCl का खुद के क्रिस्टल में डिफेक्ट नहीं था, बट बाहर से उसमें स्ट्रोंशियम एंटर हुआ जिसने वो डिफेक्ट क्रिएट किया। इसका मतलब वो एक एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट था। बट यहाँ कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इसके क्रिस्टल में ही कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी ड्यूरिंग फॉर्मेशन, या तो बनने के दौरान उसमें कुछ कमी रह सकती है, या आफ्टर हीटिंग से भी इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया है इंट्रिंसिक डिफेक्ट, यानी इसके खुद का ही डिफेक्ट है, बाहर से कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सेकंड, इसको थर्मोडायनेमिक इसलिए कहते हैं, थर्मल वर्ड रिलेटेड टू हीट। थर्मल वर्ड किससे रिलेट होता है? हीट से। डायनामिक मीन्स होता है मोशन में या मूवेबल या काइनेटिक, यानी ये जो क्रिएट होता है डिफेक्ट इसकी जनरल हीट की वजह से होता है। एनवायरनमेंट से मिलने वाली जो हीट है उससे पार्टिकल में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है। वो पार्टिकल में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से या उसके मूव होने की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हीट, यानी थर्मल। इसलिए आप इसको कह सकते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। क्लियर। और थर्ड पॉइंट है बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली टू टाइप्स के जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पर ये डिफेक्ट
और भी दो पार्ट में या इस टाइप के डिफेक्ट्स को, स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट को और भी टू पार्ट में इसमें ऐड कर सकता हूँ, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। स्पेसिफिकली वो यूज होते हैं जनरली आयोनिक सॉलिड्स के लिए, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी। अदरवाइज वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट में आते हैं। अब देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, अराइजेज व्हेन सम ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट्स लेफ्ट वैकेंट ड्यूरिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन, यानी क्रिस्टल के फॉर्मेशन यानी उसके बनने के दौरान अगर कुछ पार्ट या कुछ पोजीशन पर कुछ वैकेंसी लेफ्ट रह जाती है, यानी कुछ लोकेशन पर पार्टिकल नहीं आ पाते हैं, कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स पर पार्टिकल नहीं आ पाते। देखिए पॉइंट की बात करेंगे, लाइन की बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट के ही पार्ट हैं। यानी कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर कुछ पार्टिकल नहीं आ पाते, किसी भी रीजन से वहां पर पार्टिकल आना रह जाते हैं, तो वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई या वैकेंट लोकेशन क्रिएट होती है उस खाली जगह को कहा गया है वैकेंसी डिफेक्ट। ऐसा तो होगा नहीं पूरे क्रिस्टल में कि पूरे क्रिस्टल में पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल जब बनेंगे तो कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर, क्रिस्टल बनते टाइम कुछ पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पर पार्टिकल एब्सेंट हो सकते हैं। जहां पर पार्टिकल एब्सेंट होंगे उन पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट को आप कह सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। यानी वैकेंसी डिफेक्ट कब क्रिएट होता है, जब कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर पार्टिकल नहीं आ पाते। थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। देखिए क्रिस्टल आपके सामने शो हो रहा है, क्रिस्टल लेटेस्ट शो हो रहा है। चलिए मान लीजिए थे कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर क्या थे, क्रिस्टल का एक अरेंजमेंट था, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था, बट यहाँ दो लोकेशन है, वन फर्स्ट और ये सेकंड, टू लोकेशन यहाँ पर अभी ब्लैंक है, यानी यहाँ पर किसी भी रीजन से पार्टिकल फॉर्मेशन के टाइम यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए। बाकी कंप्लीट क्रिस्टल में आपको एक ऑर्डरनेस दिखाई दे रही होगी, पर इन दो पॉइंट की वजह से आपको क्रिस्टल थोड़ा सा डिसऑर्डर नजर आ रहा है या थोड़ा सा डिफेक्टिव नजर आ रहा है। इसी को आप कहते हैं इम्परफेक्शन या कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। अब ये किस टाइप का डिफेक्ट है, तो ये पॉइंट के अराउंड क्रिएट हो रहा है। देखिए दो पॉइंट पर डिफेक्ट आया है, दो लेटेस्ट पॉइंट पर आ रहा है 1 और 2, इसलिए इम्परफेक्शन के अंदर पार्ट हो गया पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट के अंदर भी किस टाइप का डिफेक्ट है, तो देखिए किस टाइप का डिफेक्ट है, अगर इसकी स्टाइक्योमेट्री मेंटेन रहती है। देखिए यहाँ जो आपके पार्टिकल शो हो रहे हैं सब सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। अब सब सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पार्टिकल अगर नहीं भी आए तो इनका रेशियो तो वही रहेगा, क्योंकि रेशियो तो आप तब निकालेंगे जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हों। अभी तो सभी सेम टाइप के पार्टिकल्स है, यानी स्टाइक्योमेट्री भी इनकी डिस्टर्ब नहीं हुई। जैसे अगर मान लीजिए ए सभी ए टाइप के पार्टिकल हैं, तो पहले भी ए टाइप का ही इसका रेशियो था, अभी भी ए टाइप का है, केवल नंबर ऑफ ए कम हुए हैं। क्लियर। तो अभी इसकी तो बात कर ही नहीं रहे कि इसमें स्टाइक्योमेट्री चेंज नहीं होती, पर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इसलिए इसको नेम दिया है वैकेंसी डिफेक्ट। जबकि सेकंड जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए इंटरस्टिशियल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, तो मान लीजिए कोई क्रिस्टल लेटिस फॉर्म होता है, तो ये तो क्रिस्टल पॉइंट है जहां पर एटम प्रेजेंट है, पर इनके बीच के जो ये वैकेंट स्पेसेस हैं, ये जो बीच के वैकेंट स्पेसेस है, इन्हीं को आप कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर इन वैकेंट स्पेसेस या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कोई पार्टिकल आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं किस टाइप का डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए वैकेंसी तो यहाँ भी है, ये भी वैकेंट स्पेस ही है, कौन से, जहां पर आपके वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हुए हैं, जहां पर आपके वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हुए हैं वो भी एक वैकेंसी ही है। क्लियर। बट ये जो वैकेंसी आप मानते हैं, इस वैकेंसी में और इस वैकेंसी में डिफरेंस है। अब ये देखिए, ये जो वैकेंसी है ये तो पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट की जगह की वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है ये पॉइंट्स के बीच की वैकेंसी है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और ये लेटेस्ट पॉइंट है। लेटेस्ट पॉइंट पर वैकेंट होगी जगह तो आप कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, और यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस तो वैकेंट होता है, वो ऑक्यूपाई हो गया उल्टा, तो आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी लेटेस्ट पॉइंट से पार्टिकल का जाना या इंटरस्टिशियल स्पेस में पार्टिकल का आना, जो खाली है उसका भर जाना और जो भरा है उसका खाली हो जाना, दोनों ही डिफेक्ट है। तो ये वैकेंसी है, और यहाँ उल्टा है। देखिए ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस था यहाँ पार्टिकल आ गया है, और एक यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में पार्टिकल आ गया है। तो इस टाइप के डिफेक्ट में कुछ वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई है, कुछ खाली नहीं हुई है जगह, बल्कि भर गई है, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस आपके ऑक्यूपाई हो गए हैं, इसलिए इसको आप कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो क्लियर हुआ कि अगर वैकेंसी क्रिएट होती है लेटेस्ट पॉइंट की जगह तो वैकेंसी डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल स्पेस अगर ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और ये दोनों ही टाइप के डिफेक्ट कहलाते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको कहा दो डिफेक्ट और यूज करेंगे, टू डिफेक्ट्स, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। देखिए शॉर्टकी और फ्रैंकल
स्पेसिफिकली आप आयोनिक सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आयोनिक सॉलिड्स में क्लियर वैकेंसी या क्लियर इंडस्ट्रियल डिफेक्ट नहीं बनते हैं, यानी इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या कुछ कंडीशन अप्लाई हो सकती है। इसका मतलब देखिए क्या है। तो एक क्रिस्टल आपके सामने है, चलिए क्रिस्टल लैटिस आपके सामने शो हो रहा है। इस क्रिस्टल लैटिस को ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ पर्टिकुलर स्पेस आपको वैकेंट नजर आ रहे होंगे। देखिए कौन सा, यहां पर एक पार्टिकल यहां पर क्या है, एब्सेंट है। कौन सा पार्टिकल एब्सेंट होगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक तो प्लस एब्सेंट हो गया। फिर यहां देखिए पार्टिकल एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है, प्लस माइनस, यानी प्लस और एक माइनस, यानी 1 प्लस एब्सेंट है, उसके कॉरस्पॉन्ड 1 माइनस भी एब्सेंट है। फिर यहां देखिए एक प्लस फिर माइनस, यानी यहां माइनस एब्सेंट है, और यहां माइनस है तो यहां प्लस, यानी एक प्लस के साथ एक माइनस का पेयर, और यहां भी एक प्लस के साथ एक माइनस का पेयर, यानी यहां पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो डेफिनेटली पेयर की फॉर्म में होगी। अब आप समझ रहे होंगे पेयर की फॉर्म में क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। अगर पॉजिटिव चार्ज निकल जाए तो आपके क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा, यानी आपका जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा बल्कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर। बट आपके क्रिस्टल में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकल गया, यानी 1 प्लस 1 माइनस निकल गया, तो आपका क्रिस्टल वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि चार्ज मेंटेन रहेगा। तो चार्ज मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर जितने पॉजिटिव एब्सेंट होंगे उतने ही नेगेटिव भी एब्सेंट होने चाहिए। क्लियर। शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या कंडीशन आपने लगा दी है, यहाँ पर जैसे वैकेंसी डिफेक्ट था वैसे ये भी वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट में भी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन वैकेंट रह जाती थी, वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी, यानी कुछ लेटिस पॉइंट पर पार्टिकल्स नहीं आते थे। यहाँ भी वैकेंसीज क्रिएट हो गई, यहाँ भी लोकेशन कुछ पर्टिकुलर लोकेशन वैकेंट रह जाती हैं, तो एक टाइप से ये भी वैकेंसी डिफेक्ट है। यानी वो वैकेंसी डिफेक्ट और इस वैकेंसी डिफेक्ट में फिर क्या डिफरेंस है, इसको अलग से नेम क्यों दिया गया है शॉर्ट की डिफेक्ट। तो देखिए उसका रीजन क्या हो सकता है। तो इसका रीजन ये है कि यहां आपने कंडीशन अप्लाई की है। क्या अप्लाई की है कि अगर यहां एक पॉजिटिव कम होगा तो एक नेगेटिव को भी कम होना होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को ही एक साथ कम होना होगा, यानी यह दोनों ही अपनी लोकेशन एक साथ छोड़ेंगे, या कहें तो दोनों ही एक साथ अपनी लोकेशन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। क्लियर। तो कंडीशन इज दैट, कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एब्सेंट होंगे। क्लियर। जबकि अगर मैं बात करता हूं ओनली प्लेन वैकेंसी डिफेक्ट, तो वैकेंसी डिफेक्ट को इस चीज से मतलब नहीं है कि पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव भी जाना चाहिए। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब सिंपल मीन है कहीं भी कोई पार्टिकल एब्सेंट हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव एब्सेंट हो जाए चाहे वो नेगेटिव एब्सेंट हो जाए। पर ऐसा पॉसिबल आयोनिक में नहीं है, क्योंकि आयोनिक में अगर पॉजिटिव एब्सेंट हो गया तो क्रिस्टल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव एब्सेंट हो गया तो क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और आप जानते हैं क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल ही बनते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन लगाना जरूरी हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आयन कैटायन और एनायन दोनों ही मिसिंग होंगे एक साथ, इसलिए इसको नया नाम दिया है शॉर्ट की डिफेक्ट। जबकि अगर वैकेंसी डिफेक्ट है तो वो नॉन आयोनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। अब मॉलिक्यूल अगर सिंगल मॉलिक्यूल भी एब्सेंट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाएगा तब भी आपका कंपाउंड या आपका सॉलिड न्यूट्रल ही रहेगा। पर यहां प्रॉब्लम है, एक आयन निकल गया पॉजिटिव पॉजिटिव तो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव निकल गया एक पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां सिंगल पार्टिकल नहीं निकल सकता है, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव भी जाएगा। जबकि वहां वैकेंसी डिफेक्ट में दोनों ही, एक सिंगल पार्टिकल भी निकल सकता है, इसलिए उसको प्लेन वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और इस टाइप के वैकेंसी डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट एक स्पेशल नेम दे दिया है। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान देना है कि शॉर्ट की डिफेक्ट एक टाइप का वैकेंसी ही डिफेक्ट है, बट कंडीशन इज प्रोवाइडेड एट, कंडीशन ये रखी गई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिसिंग होंगे, यानी दो वैकेंसी तो क्रिएट होंगी, 2 या उसके मल्टीपल में वैकेंसीज क्रिएट होंगी। क्लियर। देखिए अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड जनरेटेड शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन मिसिंग रहते हैं। क्लियर। इक्वल नंबर से बेटर ये कहा जाए कि इक्वल नंबर में चार्ज, नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग तो होंगे, यानी इक्वल नंबर में उनके चार्ज मेंटेन रहने चाहिए। क्लियर। अगर सपोज कीजिए एक कैटायन पर +2 चार्ज आता है तो एक कैटायन के साथ
दो एनायन मिसिंग होने चाहिए। अगर एनायन पे -1 आता है और कैटायन पर +2, तो एक +2 जाएगा तो दो माइनस भी जाने चाहिए। यानी आप कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ चार्ज मिसिंग रहने चाहिए। यानी जितने पॉजिटिव चार्ज मिसिंग हो रहे हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज मिसिंग होने चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी और वैकेंसी भी क्रिएट होगी। यानी एक टाइप का ये वैकेंसी डिफेक्ट ही है। अब आप बताइए, अगर वैकेंसी डिफेक्ट है, वैकेंसी क्रिएट होती है, तो क्रिस्टल की डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो आप जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर पार्टिकल जा रहे हैं तो मास तो कम होगा, और मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पार्टिकल मिसिंग हो रहे हैं। मिसिंग होने का मतलब पार्टिकल निकल जाते हैं या पार्टिकल आते ही नहीं हैं, जिस वजह से मास कम हो जाता है, और मास कम होता है तो डेंसिटी भी कम होती है, बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, shown by the crystals with high coordination number and similar size of cation and ion। देखिए ये कंडीशन है, आपको याद रखना है कि कौन किस टाइप के क्रिस्टल ये शो करते हैं। तो ये क्रिस्टल कौन से शो करेंगे, जिसमें कैटायन और एनायन का साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो। यानी कि लगभग सेम साइज के कैटायन एनायन अगर क्रिस्टल बना रहे हैं तो उसमें शॉर्टकी टाइप का डिफेक्ट आपको मिल सकता है। बट अगर लार्ज डिफरेंस हो जाता है कैटायन और एनायन के साइज में, तो फिर वो फ्रैंकल डिफेक्ट में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो आपको ध्यान देना है, कैटायन और एनायन का साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रहता है, तब आपको शॉर्ट की डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल NaCl, KCl, NaBr, AgBr। इधर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो AgBr है, ये AgBr दोनों डिफेक्ट में आएगा। अभी जो शॉर्ट की डिफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो आएगा ही, और इसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट में भी AgBr जाएगा। यानी AgBr इज अ कॉमन एग्जाम्पल फॉर शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा एक कंपाउंड या एक सॉलिड है जो दोनों टाइप के, विच शोज बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल। तो आप ध्यान दीजिए, AgBr एक ऐसा डिफेक्ट है, AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की एज वेल एज फ्रैंकल, जो इसके जस्ट बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो यह नोट करने लायक बातें हैं कि यहाँ पर कैटायन एनायन दोनों मिसिंग होते हैं। सेकंड, ये डेंसिटी को कम करते हैं क्योंकि वैकेंसी क्रिएट होती है, पार्टिकल जाते हैं निकल जाते हैं, इसका मतलब मास कम होता है तो डेंसिटी भी कम होती है। और थर्ड, ये किस टाइप के क्रिस्टल शो करेंगे, जिसमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंसेस बहुत कम होंगे, या कह सकते हैं सिमिलर साइजेस होंगे। सिमिलर साइज होना या डिफरेंस कम होना दोनों सेम थिंग है। और फोर्थ पॉइंट, AgBr कॉमन है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट का क्रिस्टल आपके सामने शो कर रहे हैं, क्रिस्टल लेटेस्ट शो कर रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यहाँ एक वैकेंसी आपको शो हो रही है, वन वैकेंसी। यहाँ पर कौन मिसिंग दिखाई दे रहा है आपको? तो इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव। इसका मतलब डेफिनेटली बीच में क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नहीं आ सकते, रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज आएगा, इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव मिसिंग है। क्लियर? अब वो पॉजिटिव तो मिसिंग है, फिर यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव भी नजर आ रहा है। अब देखिए ये लाइन तो आप किस तरीके से चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी लाइन चल रही है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो आयन है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ये किसी लेटेस्ट पॉइंट पर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहाँ प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल प्रेजेंट। तो आप कह सकते हैं, इसको इस तरीके से इमेजिन किया जा सकता है कि जहां पर वैकेंसी है, यानी यहां से पार्टिकल डिसलोकेट होकर यहां पहुंच गया है। यानी किस टाइप का डिफेक्ट है ये होता है डिसलोकेशन डिफेक्ट। किस टाइप का डिफेक्ट है? डिसलोकेशन। क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, एक पॉजिटिव आयन ने अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ से यहाँ आ गया है। यानी डिसलोकेट होने वाला कौन सा आयन है? पॉजिटिव। और ये भी क्लियर है कि आयन जो डिसलोकेट होगा वो जनरली पॉजिटिव ही होगा। उसका रीजन क्या हो सकता है कि पॉजिटिव का साइज नेगेटिव से कम होता है। वी नो डैट, आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं, इसलिए साइज कम रहता है। और जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एक्स्ट्रा पार्टिकल आता है, तो उसका मतलब साइज जनरली बिगर होते हैं। तो जो आपके एनायन है उनके साइज बिग होते हैं और कैटायन के साइज स्मॉल होते हैं। तो स्मॉल जो आयन है वो जाकर वैकेंसी, जो आपका कह सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको तो ऑक्यूपाई कर सकता है स्मॉल आयन।
बट अगर यहाँ बिग आयन आता तो बिग आयन तो इन सब पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। इसका मतलब जो स्मॉल स्पेसेस बीच में प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो बीच के जो इंटरस्टिशियल स्पेस आपके प्रेजेंट होते हैं, इनको कोई स्मॉल आयन ही ऑक्यूपाई कर सकता है। और इन दोनों में से स्मॉल कौन है? कैटायन। तो कैटायन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होकर किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को आप कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपने क्या देखा? फ्रैंकल डिफेक्ट में पार्टिकल ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है, यानी जो पार्टिकल था, कैटायन था, वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके किसी डिफरेंट इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो उसकी ओल्ड पोजीशन है, जहाँ से वो डिसलोकेट हुआ है, वहाँ उसके निकलते ही क्या क्रिएट हो गई है? वैकेंसी। यानी यहाँ तो क्रिएट होता है वैकेंसी डिफेक्ट। और जहाँ ये नया स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी इसकी जो न्यू पोजीशन है, वो कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है? इंटरस्टिशियल पोजीशन। और इंटरस्टिशियल पोजीशन पर पार्टिकल आता है तो आप उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी इस टाइप के डिफेक्ट में दोनों डिफेक्ट आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। ओल्ड पोजीशन पर जहाँ से पार्टिकल गया वहाँ तो वैकेंसी डिफेक्ट, और न्यू पोजीशन जहाँ पर पार्टिकल आया है वहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी एक तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। ना तो इसको मैं वैकेंसी डिफेक्ट कह सकता हूँ, क्योंकि अगर वैकेंसी कहूँगा तो इंटरस्टिशियल छूट जाएगा, और इंटरस्टिशियल कहूँगा तो वैकेंसी छूट जाएगा। इसलिए इन दोनों को मिलाकर मैंने नाम दिया है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? तो क्लियर, इसको कहा गया है फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा। चलिए वन बाय वन इसके पॉइंट देख लेते हैं। In ionic solids in which the smaller ion, that is cation, is dislocated from its normal side to an interstitial side generates Frankel defect। यानी क्लियरली क्लियर होता है यहाँ पर। देखिए कि जो स्मॉल आयन दैट इज कैटायन, अगर वो कैटायन अपनी नॉर्मल साइड से डिसलोकेट होकर किसी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है तो आप उसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसे यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, ये इसकी नॉर्मल साइड थी और ये कि इंटरस्टिशियल स्पेस था। तो नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया है, और इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये डिसलोकेट हो गया है। तो इस टाइप के डिसलोकेशन डिफेक्ट को ही नाम दिया है फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड इट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। सेकंड पॉइंट है, इन द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो आयोनिक सॉलिड है उसका डेंसिटी क्या हो जाती है? रिमेन सेम। यानी कि जो डेंसिटी है उसमें कोई चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, पार्टिकल जब यहाँ था तब ये इसका मास इस क्रिस्टल के अंदर इंक्लूड था। अगर ये पार्टिकल यहाँ से डिसलोकेट होकर इस पोजीशन पर आ गया तब भी इस क्रिस्टल को छोड़कर तो बाहर नहीं गया है, यानी अभी भी इसका मास इस क्रिस्टल में ही इंक्लूड है। केवल आप कह सकते हैं यहाँ पर मास कम हो गया है और यहाँ पर मास इंक्रीज हो गया है। पर अगर आप बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी तो पूरे क्रिस्टल की निकलती है, यानी पूरे क्रिस्टल का मास, पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम यूज करेंगे। तो कंप्लीट क्रिस्टल का जब मास यूज करेंगे तो ये पार्टिकल हमेशा आएगा ही, चाहे वो यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए, इसका मास इंक्लूड होगा। और मास दोनों ही केस में इंक्लूड होगा। इसका मतलब बिफोर डिफेक्ट और आफ्टर डिफेक्ट मास में चेंजेस नहीं होंगे। मास में चेंजेस नहीं होंगे तो डेंसिटी में भी कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होंगे। इसका मतलब डेंसिटी रिमेन्स सेम। थर्ड पॉइंट है, शोन बाय द क्रिस्टल्स विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो देख ले कौन शो करता है? जिनके कैटायन और आयन में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं। यानी इस टाइप के सॉलिड में ध्यान दीजिए, कैटायन और एनायन के डिफरेंसेस, यानी उनके साइज में जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे, अदरवाइज फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेंगे। देखिए शॉर्ट की के अपोजिट हो गया। शॉर्ट की में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए था या सिमिलर होने चाहिए कैटायन एनायन, और यहाँ एकदम डिफरेंट होने चाहिए, यानी लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखते हैं जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। किसको स्पेस को ऑक्यूपाई करता है? इंटरस्टिशियल स्पेस को। अब अगर ये मान के चले कि इंटरस्टिशियल स्पेस का आप साइज देख रहे हैं तो इस आयन एनायन के कंपेयर में ये स्पेस काफ़ी स्मॉल आपको दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आप ये मानते कि एनायन भी इस कैटायन के बराबर होता तो ये स्पेस तो और ज़्यादा कम हो जाता। क्लियर? इसका मतलब फर्स्ट थिंग तो ये हो जाती है कि अगर आपका एनायन कैटायन लगभग बराबर होते हैं तो इंटरस्टिशियल स्पेस बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती, यानी उसको कोई
पार्टिकल इजीली ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। अगर ये चारों ही अगर स्मॉल साइज के होते तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस भी कम होता तो उसको कोई पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, यानी कैटायन को ऑक्यूपाई करने में प्रॉब्लम आती। दूसरा, अगर एक कैटायन बिग होता तो कैटायन खुद अगर ये बिग होता है और डिसलोकेट होकर यहाँ आता है तो यहाँ ये वो ऑक्यूपाई इस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता था। यानी कैटायन का स्मॉल होना जरूरी है और एनायन का बिग होना भी जरूरी है। यानी कैटायन स्मॉल से स्मॉल हो और एनायन बिग से बिग हो तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब वैकेंसी इंटरस्टिशियल स्पेस को अगर ऑक्यूपाई करना है तो डेफिनेटली कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, और कैटायन का साइज स्मॉल होगा तो डेफिनेटली एनायन का साइज बिग होगा। क्लियर? क्योंकि आप स्मॉल बोलते हैं, किसी कंपेयर करते हुए स्मॉल बोलते हैं तो डेफिनेटली दूसरी थिंग ऑटोमेटिकली बिग हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास तीनों एग्जांपल आ रहे हैं, AgCl, AgBr, AgI। यानी Ag कॉमन लेते हुए अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों हैलोजन में लेता हूँ तो इनके साथ जो कंपाउंड ये बन रहे हैं तीनों में किस टाइप के डिफेक्ट मिल सकते हैं? फ्रैंकल टाइप के डिफेक्ट मिल सकते हैं। क्लियर? ये देखिए AgBr कॉमन है, ये यहाँ भी आता है और ये शॉर्ट के डिफेक्ट में भी आता है। तो यहाँ आपका हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट कंप्लीट। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है, डिसलोकेशन डिफेक्ट है, यहाँ पर ये नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइड में कैटायन डिसलोकेट होता है, कैटायन डिसलोकेट होगा, एनायन नहीं होता है। सेकंड में आपको ध्यान देना है, डेंसिटी इनकी रिमेन सेम, यानी डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि पार्टिकल क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जाता है। और थर्ड में आपको ध्यान देना है कि कैटायन और एनायन के साइज में अगर लार्ज डिफरेंस है तो फ्रैंकल टाइप का डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर डिफरेंस कम है या सिमिलर साइजेस हैं तो शॉर्ट की डिफेक्ट